आज हम इस वीडियो में भारत की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले बताएं कि भारत कौन कौन सी अक्षांशों में, कौन से देशांतरों में, कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, इनकी उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, पूरब से पश्चिम कितना चौड़ा है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, इसकी जलीय सीमा कितनी है, कौन से देश से इसकी सीमा कितने टच हो रही है। इनके अलावा विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, कौन से देश इससे बड़े हैं, इनके बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्यों में अगर अपन बात करें तो भारत अक्षांशों की दृष्टि से अगर अपन देखें तो अलग अलग अक्षांशों के बारे में अपन जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कि भारत लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच, ये 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ये पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। इस प्रकार अपन देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है और भूमध्य रेखा से 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो भारत लगभग 30 डिग्री अक्षांश तथा 30 डिग्री देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में तथा 30 डिग्री देशांतरों के बीच में फैला हुआ। वैसे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इंदिरा पोस्ट जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से अपन जानते हैं। अगर दूसरी बात अगर अपन उसकी करें, अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, फिर उसके बाद में अगर बात करें अपन जम्मू कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक अगर आप उसकी देखें उत्तर से दक्षिण लंबाई तो लगभग ये 3214 किलोमीटर लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम अगर कच्छ की खाड़ी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखें तो लगभग 2933 किलोमीटर लंबाई तथा चौड़ाई में फैला हुआ है। इस प्रकार 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण 3214 तथा पूर्व से पश्चिम अगर देखें तो 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर अपन यूँ बात करें तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया तथा ये ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे आगे है। इस प्रकार अपन देखें तो ये भारत के बारे में आपको बताया कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश
तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण ये 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे बात करें तो विश्व में ये 7वां बड़ा देश है। इससे 6 बड़े देश जिसमें अपन बात करें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत का नंबर है। विश्व में रूस के बाद अगर देखें कनाडा के बाद में चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें नंबर का विश्व का बड़ा देश माना जाता है। अगर अपन अब यूँ क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत विश्व में अपने क्षेत्र के आधार पर भी लगभग 32 लाख से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद में अपन यूँ बताएं सामान्यतः तो ये पाकिस्तान से 4 गुना, फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना तथा बांग्लादेश से लगभग 23 गुना ज़्यादा बड़ा भारत है। इसकी ये सीमाएं की बात करें तो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से तथा म्यांमार से इसकी स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। एक बार देखें तो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से तथा बांग्लादेश से इसकी स्थलीय सीमा स्पर्श करती हैं। अगर अपन यूँ बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा इसकी बांग्लादेश से स्पर्श करती है, यानी बांग्लादेश से अपनी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है जो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा अपनी बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। उसके बाद में चीन से लगभग 3917 किलोमीटर के आसपास है। तो दूसरा नंबर चीन से 3917 किलोमीटर, उसके बाद में पाकिस्तान से लगभग 3310 किलोमीटर लंबी, नेपाल से लगभग 1752 किलोमीटर तथा म्यांमार से 1458 किलोमीटर, भूटान से 587 तथा अफ़गानिस्तान से लगभग 80 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार अपन देखें तो बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार व बांग्लादेश से अपनी स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं और आपको बताया कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से है और सबसे कम अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई है। अगर यूँ अपन इसके अलावा अन्य चीज़ों की बात करें तो चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल ये राज्य चीन की सीमा से सटे हुए हैं। एक बार दोबारा दें, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है तथा अरुणाचल प्रदेश ये चीन की सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। तथा अगर पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान से गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, ये राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। अगर नेपाल से अगर बात करें अपन तो नेपाल से उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है तथा सिक्किम ये राज्य नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। इसके बाद में अगर बात करें अपन भूटान से तो सिक्किम है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये अपने भूटान से सटे हुए राज्य हैं। इसके बाद में बांग्लादेश से बात करें तो पश्चिमी बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम ये राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। तथा इसके बाद अगर म्यांमार से बात करें तो आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है तथा मणिपुर है, ये राज्य
म्यांमार की सीमा से सटे हुए हैं। इस प्रकार अपन बात करें कि अपने कौन से राज्यों की सीमाएं किस देश से मिली हुई हैं, कौन सी राज्य किस देश के स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी ये बात आपको बताई गई। अगर अपन यूँ बात करें तो भारत की लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है तथा लगभग 6,100 किलोमीटर जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा में अगर अपन कच्छ की खाड़ी से चलें और कच्छ की खाड़ी से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय होते हुए अपन यहाँ तक आ जाएं तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर तथा अगर इधर से चलें तो ये लगभग 6100 किलोमीटर लंबी इसकी जलीय सीमा मानी गई। इस प्रकार अपन देखें तो राजस्थान भारत के की अक्षांशीय स्थितियों के बारे में, भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में, भारत के विश्व में कौन सा नंबर है उसके बारे में, भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई के बारे में, पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण लंबाई व चौड़ाई के बारे में, इसकी स्थलीय सीमा के बारे में, उसकी जलीय सीमा के बारे में, इसके राज्यों के तथा इसके पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन से देश से इसकी स्थलीय सीमा कितनी लंबी जुड़ी हुई है, कौन सा राज्य किस देश की सीमा को स्पर्श करता है, इनके बारे में, इनके अलावा और भी बहुत सी क्या इसकी मानक अक्षांश है, कौन सी इसकी भूमध्य रेखा या ग्रीनविच से कितना समय इसका आगे है, इनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई। इससे आप इस वीडियो के द्वारा भारत की इस स्थिति के बारे में आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाओगे। इसके लिए आप कभी भी इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं और एक बार फिर आपको बताएं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा से बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अगर ग्रीनविच से बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से अक्षांशों में है, कौन से देशांतरों में है, विश्व के कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं, उन देशों के बारे में। फिर उसके बाद में भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, पूरब से पश्चिम कौन सी स्थलीय सीमा कौन से राज्यों से जुड़ी हुई है, कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।